हाय डियर फ्रेंड, ये खबर उन शिक्षक साथियों के लिए जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हुए हैं। बिल्कुल निगेटिव माइंड वालों से बिल्कुल आप लोग दूर रहें। कुछ लोग बने ही हैं जिनका जन्म ही हुआ है कि केवल निगेटिव और कमेंट करने के लिए, किसी भी चैनल में घुस करके कुछ भी चौंक देने के लिए। तो आप उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें और बिल्कुल उनको इग्नोर करें। वैसे लोग समाज के लिए बिल्कुल अलग थलग होते हैं, जो लाइफ में ना कुछ कर पाते हैं ना किसी को करने देते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, जिस मुद्दे पे है उस पे बात करेंगे। और आज के लिए बहुत बड़ी खबर ये है कि शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के एक सुगबुगाहट सी, एक आस सी जो जगी है कि शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग जनवरी माह में ही होगा या आगे इसका डेट एक्सटेंड होगा। ये मैं चर्चा करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। और बहुत कम समय में ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि जनवरी माह के अगर ट्रांसफ़र होगा तो जनवरी माह में ही होगा, और किनका होगा किनका नहीं होगा। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी आवेदन किए हैं, अगर ट्रांसफ़र प्रक्रिया जनवरी माह में शुरू किया जाता है तो उन सभी का चरणबद्ध तरीक़ों से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये एक अप टू डेट मिल रहा है। अब आप लोग कहिएगा कि सर कहाँ से अप टू डेट आपको मिल जाता है, कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पहली बार आवेदन लिया गया और उस पर केस हुआ, उसके बाद उसको निरस्त करके, तो अगर सरकार को ट्रांसफ़र नहीं करना होता, यानी शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, तो फिर से पुनः आवेदन लेने की उनको क्या ज़रूरत थी। वो चुप हो जाते, 1-2 साल देख लेते, या फिर कह देते कि काउंसलिंग प्रक्रिया सक्षमता 3 की टोटल काउंसलिंग और योगदान हो जाने के बाद हम लोग कोई नियम बनाएंगे, या विशिष्ट शिक्षकों के योगदान के बाद नियम बनाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के पुनः 1 से 15 दिसंबर तक आवेदन शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया और कहा गया कि आवेदन पर विचार विमर्श करते हुए जनवरी 1 से 7 के बीच कोशिश किया जाएगा कि ट्रांसफ़र किया जा सके, कोशिश किया जाएगा। तो यहाँ तक कि सुगबुगाहट ये मिल रही है शिक्षा विभाग की ओर से कि जनवरी माह में ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। अब जनवरी में किनका होगा ट्रांसफ़र, चरणबद्ध तरीके से, जैसे मान लीजिए टाइम लगेगा ग्रुप वाइज ट्रांसफ़र करने में, और एक बार जब ट्रांसफ़र प्रक्रिया ये शुरू हो जाता है तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक हैं, आवेदन किए हैं, उन सभी के लिए ये एक बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है कि ट्रांसफ़र उनका किया जाएगा, यानी स्थानांतरण उनका किया जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही ज़िला में बहुत सारे लोग जाना चाहते हों, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण शुरू हो चुका है, यानी ये वितरण के बाद योगदान करने की बात है। तो आपको अगर औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलता है तो 1 जनवरी को योगदान करना है कि नहीं, आप तो मन बनाए हैं। लेकिन 1 जनवरी के बाद अगर योगदान करते हैं तो एक इंक्रीमेंट से वंचित हो जाएंगे। और आज का यही अप टू डेट है कि किसी भी शिक्षक साथी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर ट्रांसफ़र प्रक्रिया किसी कारण बाधित नहीं होता है तो जनवरी में आपको ट्रांसफ़र प्रक्रिया की शुरुआत देखने को मिल जाएगा। ये शिक्षा विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा अप टू डेट है। और ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। अब उनके कमेंट को मैं इग्नोर करना शुरू किया हूँ, और नहीं तो कमेंट बॉक्स ही बंद कर दूँगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। जो सिविलियन है वो कहना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया ना हो, शिक्षक करीब आएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं, ये आप जानते हैं, नहीं पढ़ाएंगे। वैसे ही लोग इसमें घुस घुस कर कमेंट कर रहे हैं इस चैनल पर, ठीक है। तो वैसे लोगों से बिल्कुल हम लोगों को बचना है। ट्रांसफ़र हम मनाते हैं
कि हो तो सभी शिक्षकों का हो और सभी खुशी खुशी जहाँ के लिए आवेदन किए हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये बहुत बड़ी खुशी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही अप टू डेट के साथ और पॉजिटिव माइंड के साथ।